कभी सिर्फ टाइम देखने के लिए फोन अनलॉक किए और 20 मिनट बाद आपको रियलाइज हुआ कि हम रैंडम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। कभी पढ़ने बैठे लेकिन 5 मिनट बाद ही यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फिर वापस पढ़ाई एंड फिर फोन। आजकल फोकस करना डिफिकल्ट नहीं लगता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। और स्ट्रेंज बात यह है कि शायद प्रॉब्लम हम नहीं है, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जिसमें हम रोज जी रहे हैं। मैंने भी ये चीज नोटिस किया और ऑनेस्टली इसी वजह से मैंने इस टॉपिक पर काफी रिसर्च की, क्योंकि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आजकल ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट, हर टीनेजर्स एंड इंटरनेट यूज करने वाले इंसान के साथ ये हो रहा है। अगर आप नोटिस करें, पहले हम इतने डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे। लोग मूवीज प्रॉपर्ली देख लेते थे और लॉन्ग कन्वर्सेशन कर लेते थे और बुक्स भी पढ़ते थे और एक काम पर काफी देर तक फोकस भी कर लेते थे। लेकिन अब हम वीडियो देखते हुए भी दूसरे एप्स ओपन कर देते हैं और पढ़ते वक्त तो नोटिफिकेशन चेक करते हैं और म्यूजिक सुनते हुए भी रील्स स्क्रॉल करते हैं। और कभी कभी तो सिचुएशन इतनी वियर्ड हो जाती है कि फोन यूज करते करते भी बोरिंग फील होने लगता है। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की, आजकल हमारा दिमाग साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो गया है। बस में बैठे हैं तब फोन, और लिफ्ट में खड़े हैं तब भी फोन, और 2 मिनट फ्री मिले और तब भी फोन। जैसा हमारा ब्रेन हर सेकंड कुछ नया कंज्यूम करना चाहता है और शायद इसी वजह से फोकस धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। इंटरनेट सिर्फ एक टूल नहीं रहा, अब वो हमारी हैबिट्स को सेव करता है। और ऑनेस्टली शायद हम रियलाइज भी नहीं करते कि एप्स हमारे अटेंशन के लिए कम्पीट करते हैं। और जैसे ही आप कोई एक एप्स खोलते हैं, हमें ये दिखाई देता है, हर चीज तुम्हारी अटेंशन खींचने के लिए डिजाइन होती है। रिसर्च करते वक्त मुझे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला। बहुत सारी एप्स का मेन गोल होता है कि तुम ऐप से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम तुम स्क्रीन पे रहोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट सिस्टम को मिलेगा। क्योंकि धीरे धीरे हमारा ब्रेन फास्ट स्टिमुलेशन का आदत बना लेता है। शॉर्ट्स वीडियोस, क्विक कट्स एंड फास्ट एंटरटेनमेंट, और फिर रियल लाइफ स्लो लगने लगती है। क्लास बोरिंग लगती है, बुक्स बोरिंग लगती है एंड इवन कन्वर्सेशन भी कभी कभी बोरिंग लगने लगती है। नॉट बिकॉज हम लेजी हैं, बट बिकॉज हमारा अटेंशन कॉन्स्टेंटली ट्रेन हो रहा है फास्ट स्विचिंग के लिए। मुझे लगता है इंटरनेट का सबसे डेंजरस सेंटेंस है बस 5 मिनट रील्स, बस 5 मिनट यूट्यूब, बस 5 मिनट गेम्स, और पता चलता है कि 1 आवर निकल गए। और वियर्ड थिंग्स ये है कि उसके बाद भी प्रॉपर्ली रिलैक्स फील नहीं होता। कभी नोटिस किया है, कभी कभी पूरा दिन फोन यूज करने के बाद भी ब्रेन टायर्ड फील करता है, जैसा दिमाग को एक्चुअल रेस्ट मिला ही नहीं। एक बार मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मैं एक काम कर रहा था लैपटॉप पे एंड बीच में एक सिर्फ नोटिफिकेशन चेक की, उसके बाद फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, और जब वापस काम पर आया तो फोकस कंप्लीटली टूट चुका था। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। और इसी को साइकोलॉजिस्ट कभी कभी अटेंशन स्विचिंग टाइप प्रॉब्लम बोलते हैं। दिमाग बार बार टास्क चेंज करता रहता है और एंड में एनर्जी भी कम लगती है और फोकस भी। ऑनेस्टली मुझे लगता है स्टूडेंट पे इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है, बिकॉज पढ़ाई भी स्क्रीन पे और इंटरटेनमेंट भी स्क्रीन पे, और यहाँ तक कि फ्रेंड्स भी स्क्रीन पे और नोट्स भी स्क्रीन पे, और डिस्ट्रैक्शन वो तो ऑलरेडी सेम डिवाइस में होते हैं। सोचिए आप स्टडी करने के लिए बैठे हैं, फोन पास में रखा है और एक नोटिफिकेशन आया और आपने सोचा सिर्फ चेक करता हूँ, और फिर चैट्स, रील्स, मीम्स एंड रैंडम वीडियोस, एंड फिर 20 मिनट गायब। फिर गिल्ट, आज भी प्रॉपर्ली पढ़ाई नहीं हुई, और साइकिल रिपीट होता रहता है। मुझे लगता है इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को अब अटेंशन प्रॉब्लम फील होती है। पहले लोग सोचते थे डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिर्फ टीवी, अब डिस्ट्रैक्शन पॉकेट में रहता है और हर सेकंड हम उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी हम फिजिकली टायर्ड नहीं होते बल्कि मेंटली स्कैटर्ड फील करते हैं, जैसे दिमाग हर जगह थोड़ा थोड़ा डिवाइडेड है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, सोशल मीडिया सिर्फ अटेंशन को नहीं लेता, वो कंपैरिजन भी क्रिएट करता है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, दूसरा बंदा जिम क्लिप अपलोड कर रहा है, कोई ट्रेवल कर रहा है, कोई प्रोडक्टिव रूटीन दिखा रहा है, कोई अपना सक्सेस फ्लेक्स कर रहा है, और स्लोली ब्रेन को लगता है मैं इनफ नहीं कर रहा। फिर फोकस और टूटने लगता है, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी ओवरलोडेड होता है। आजकल इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि हम कंज्यूम ज्यादा करते हैं और प्रोसेस कम करते हैं, लेकिन एक्चुअल काम कम होता है। और ऑनेस्टली शायद इसी वजह से आजकल फ्री टाइम भी रिलैक्सिंग नहीं लगता, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी ओवरलोडेड होता है। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ और ना ही मैं कोई मोटिवेशनल गुरु बनना चाहता हूँ। मुझे बस जेन्युइनली ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने ऑब्जर्व किया, रिसर्च की एंड खुद पे भी टेस्ट किया। और जितना मैंने समझा, प्रॉब्लम सिर्फ फोन यूज करना नहीं है, प्रॉब्लम है कांस्टेंट स्टिमुलेशन। हमारा ब्रेन शायद कभी प्रॉपर्ली क्वाइट होता ही नहीं है, और जब ब्रेन को कंटिन्यूअसली फास्ट कंटेंट मिलता रहता है, स्लो चीजें डिफिकल्ट लगने लगती हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग थिंग्स भी मैंने नोटिस की, जब थोड़ा डिस्टेंस लो, नोटिफिकेशन कम, फोन दूर एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कम, तो स्टार्टिंग में ऑकवर्ड लगेगा, बट आफ्टर सम टाइम्स फोकस स्लोली बेटर फील होने लगता है।
थॉट्स क्लियर होने लगते हैं और ब्रेन थोड़ा काम फील करता है। मैंने कुछ सिंपल चीजें ट्राई की जो जेन्युइनली मुझे काफी यूजफुल लगी। पहली, फोन को स्टडी टेबल से दूर रखना। सिंपल लगता है बट काफी फर्क पड़ता है। दूसरी, सुबह उठते ही तुरंत रील नहीं देखना। और लास्ट चीज, कभी कभी बोर्डम को अलाउ करो। हर सेकंड स्टिमुलेशन जरूरी नहीं होता। कभी कभी बेस्ट थॉट्स तब आते हैं जब ब्रेन फाइनली थोड़ा क्वाइट होता है। आजकल फोकस वीक होना सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं लगता, शायद मॉडर्न इंटरनेट लाइफ का साइड इफेक्ट है। और ऑनेस्टली शायद इसीलिए इतने लोग साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। बट द गुड थिंग्स इज, जब प्रॉब्लम समझ आती है तब चेंज पॉसिबल होता है। तो शायद सोल्यूशन इंटरनेट को कम्प्लीटली छोड़ना नहीं है, बस इतना है कि हम अपना अटेंशन वापस कंट्रोल कर सकें। क्योंकि आज के टाइम में अटेंशन शायद सबसे वैल्यूएबल चीज बन चुकी है। और अगर आप उसे प्रोटेक्ट करना सीख जाएं, देन लाइफ की बहुत सारी चीजें बेटर फील होने लगेगी।